नमस्कार मित्रों, मैं इंद्रजीत वर्मा और आप हमारे साथ इस समय जुड़ने जा रहे हैं हुड्डा करनाल के प्रांगण से, जहां पर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हुड्डा बागवानी के कच्चे कर्मचारी यहाँ अपने वेतन को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। उनका रोष है कि ठेकेदार उनके साथ न्याय नहीं कर रहा है। और आपको ये बता दें कि 14 कर्मचारी यहाँ पर निकाले हुए भी हैं, जिनका आज तक जो नौकरी पर वापस नहीं लिया गया। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कर्मचारियों के कुछ नेतागण यहाँ भी बैठे हुए हैं, जिनमें प्रधान भी हैं, जिला प्रधान भी है, सेक्रेटरी भी है। और दूसरी ओर देख सकते हैं कि यहाँ सभी कर्मचारी यहाँ पर मौके पर मौजूद। और आपको फिर बता दें कि प्रशासन इसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। तमाम लोगों से बात करो, उनको धरने के ऊपर लेके आओ। और अभी है कि ये महिला अधिकारी थे, ठेकेदार का फोन आता नौकरी तो निकाल देंगे, ड्यूटी पर नहीं आए तो भाई जिसने नौकरी पर जाने की ज्यादा चिंता है ना, वो बेशक चला जाओ। अगर कल ना मतलब ये गारंटी यून नहीं देगी, अगर कल वो नौकरी से बाहर होगा ना तो यून की कोई गारंटी नहीं है, उसके लिए यून लड़ने के लिए आएगी। हम साथियों से मतलब ये कहना चाहेंगे, एक तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक नौकरी वापस नहीं आ जाती तब तक धरना खत्म करने की जरूरत नहीं है। अधिकारी बुलाता है, चिट्ठी लिख के बुलावे, बातचीत करो। एक बार बुलाए, 4 बार बुलाए, 6 बार बुलाए, जितनी बार भी बुलाएगा उतनी बार बातचीत करेंगे। परंतु धरना हम उसी टाइम खत्म करेंगे जिसका एक कार्ड बन जाएंगे, सबको मतलब तनख्वाहें मिल जाएंगी और सारी की सारी मांग आप लोगों की मान ली जाएंगी। इसलिए मैं तमाम साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि बिना किसी डर के बह के अगर कोई आपको डराने का प्रयास करता है ना, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप राणा जी क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो बागवानी के कच्चे कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, प्रशासन से ये नाराजगी यानी कि क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, आज हमारे कच्चे जो सफाई कर्मचारी सेक्टरों को साफ़ सुथरा करने में अपना योगदान देते हैं, वो कर्मचारी बैठे हैं। और दूसरे हमारे बागवानी में जो ग्रीन बेल्टों में जो पार्कों का रख रखाव करने के लिए जो कर्मचारी है, वो कर्मचारी साथी यहाँ बैठे हैं। इन जो सफाई कर्मचारियों का मैं जिक्र करूं, ये तो जब से ठेकेदार आया है लगभग 1-2 महीने बाद ये नारेबाजी करवा कर ही वो सैलरी चाहे रुकने की बात है, उसको दिलवाने की बात है, चाहे इनका EPF ESI की बात है। आज तक भी इनका EPF ESI 1.5 साल से जब से ठेकेदार आया प्रॉपर तरीके से खातों में जमा नहीं है। तो चुनावों से पहले भी इस प्रकार का धरना यहाँ दिया गया था? हाँ, चुनाव से पहले धरना दिया गया। 14 दिन का धरना हमने एक दिया था, 8 दिन का एक दिया था, 4 दिन का एक दिया था। ऐसे हमने कई बार धरने दिए और DC साहब को हमने ज्ञापन दिया और वो जांच ADC साहब को दी। ADC साहब ने भी जांच में भी इन्होंने फर्जी जो इनकी जो बिलिंग जो आ रही थी वो पेश करी। आज तक भी कर्मचारियों के खाते में वो EPF जमा नहीं हो पाया है और कर्मचारियों के ESI कार्ड आज तक नहीं बने। तो ठेकेदार के विरुद्ध आज तक कोई भी प्रशासन ने सख्त कदम नहीं उठाया? नहीं, कोई सख्त कदम नहीं उठाया। एक आधी चिट्ठी निकाल ली थी, वो एडमिनिस्ट्रेटर को लिख दी कि भाई आप ये काम नहीं करोगे आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट करने से ठेकेदार डरता नहीं है। ये 5-6 जगह ब्लैक लिस्ट हो चुका है, यहाँ नगर निगम से भी ब्लैक लिस्ट है ये। तो उसके बावजूद भी इसको ठेके पे काम दिया गया? तो पता नहीं आज के टाइम में ये तो हनी को देख के जो भी कम पैसे लगा करके ठेका भरते हैं, ऑनलाइन सिस्टम है, उसको ठेका मिल जाए है। ब्लैक लिस्ट एक फर्म से हो या दूसरी फर्म बना ली। कहने की बात यह है कि इस ठेकेदार के ऊपर अधिकारियों का कोई प्रभाव नहीं। अब क्या मांगे आपकी मुख्य मांगे? मुख्य मांगे ये है कि इनका EPF ESI खाते में प्रॉपर तरीके से जमा हो और इनको झाड़ू और वर्दी, जूते, गम बूट, मास्क, दस्ताने, साबुन, तेल, जो भी मान ले उपकरण सफाई से संबंधित है वो मिले। और जो बागवानी में दूसरा बता रहा था, मैं बागवानी में नया ठेकेदार आया है, उसने आते ही 14 लेडीज कर्मचारी हैं उनको हटा दिया। अटल पार्क में काम कर रही थी। हमने कहा भाई क्यों निकाल दी? ने बोला भाई मैं तो अपने नए कर्मचारियों को रखूँगा। हमने कहा भाई ये 10-12 साल से काम कर रहे हैं, तो 10-12 साल से काम करने वाले साथियों को उसने ठेकेदार ने एक झटके से निकाल दिया। जबकि सरकार की पॉलिसी है कि ठेकेदार कोई भी बदले, लेकिन कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वही कर्मचारी काम करेंगे। वो चिट्ठी हमारे पास भी है। हमने SDO बागवानी से बात की थी, मगर SDO साहब ये कर्मचारी 14 जो निकाल रहे हैं इसको ये हमें बर्दाश्त नहीं है और ये कई सालों से काम कर रहे हैं। तो उसने भी ठेकेदार के ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। वो 14 कर्मचारी ऐसे ही निकाल घर बैठे हैं। तो इसी प्रकार से कर्मचारी जो यहाँ पर बैठे हैं लगातार? हाँ, हमने 16 तारीख को नोटिस दिया था, जिसकी कॉपी DC साहब को, SP साहब को भी की हुई है, स्टेट अफसर को, बागवानी एक्शन को, बागवानी SDO को, कि जी हमारी ये मांगे हैं, अगर आप पूरा नहीं करोगे तो हम 22 तारीख से आपके ऑफिस के समकक्ष धरना प्रदर्शन नारेबाजी करने को बाध्य होंगे। लेकिन धरना आज रहेगा या आगे भी चलेगा? नहीं जी नहीं, जब तक हमारी बातचीत प्रशासन से नहीं होती,
हमें माले हमारी मांगों का समाधान नहीं होता तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और कल से तो ये धरना प्रदर्शन और भी बड़ा रूप में हम इसको करेंगे। आज तो हमने पूरी सूचना नहीं दी थी। कल सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से भी तमाम डिपार्टमेंटों के कर्मचारी भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। जब तक एक एक मांग का समाधान नहीं होता तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो आपने यहाँ सुना कि किस प्रकार से इन्होंने कहा कि यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे, जो ये कर्मचारी यहाँ देख रहे हैं, इनकी मांगों को पूर्ण रूप में लागू नहीं कर दिया जाता। और जो 14 कर्मचारी यहाँ महिला कर्मचारियों को निकाला गया उनको वापस ड्यूटी पर नहीं लिया जाता, तब तक जो है ये धरना इसी प्रकार से यहाँ जारी रहेगा। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा। और भी कर्मचारी जो लीडरान है उनसे भी जानकारी हम लेने का प्रयास करेंगे कि जो जिला अध्यक्ष यहाँ पर, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। और ऐसे है, आपका हम स्वागत करते हैं यहाँ पर धरने पे। हमारे कर्मचारी ये पिछले 9-10 सालों से काम कर रहे हैं और संबंधित अधिकारी को पता है भी ये कर्मचारी 65 जो हमारे काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ठेकेदार का हक इतना नहीं बनता जितना हमारा संबंधित अधिकारी का बनता है। उसको पता है भी ये कर्मचारी काम करते हैं, उनके बावजूद भी उनकी मांगों के लिए ठेकेदार पे कोई दबाव नहीं बना रहा अधिकारी। इनकी मिलीभगत होती है, इनकी कमीशन होती है, महीने का बिल पास होके चला जाता है। महीने की जो सैलरी मिलती है किसी को पूरी नहीं मिलती, किसी का ESI कार्ड जो बनना है वो नहीं बना, EPF का जो पैसा जमा होना है वो नहीं हुआ। इसलिए ये धरना रखा था और 16/10 का ये धरना हमने नोटिस दिया था इनको, तो वो नोटिस के बावजूद भी इन्होंने हमारी कोई मांग मानी नहीं। इसी करके हमने यह धरना रखा है और जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाएंगी जब तक यह धरना चालू रहेगा। तो आपने सुना, इन्होंने भी साफ शब्दों में कहा कि यह धरना लगातार जारी रहेगा। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा। और इस समय हमारे साथ कर्मचारी लीडरान वह भी मौजूद, क्या कहना चाहेंगे कि आप पहले भी चुनावों से पहले इसी प्रकार से कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठ चुके हो और तब से लेकर के आज तक प्रशासन ने ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करी, क्या ये ठीक है? हुड्डा का जो डिपार्टमेंट है, यहाँ जो ठेकेदार लगातार आ रहे हैं अपनी मनमर्जी से, जो ब्लैक लिस्ट ठेकेदार काम कर रहे हैं, यहाँ के संपदा अधिकारी, यहाँ के उपमंडल अधिकारी जो हैं, वो इनकी मिलीभगत है। हम लगातार चुनाव से पहले यहाँ 14 दिन का धरना दिया, 8 दिन का दिया, आपने भी बाइट को अटेंड किया। तो हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से यहाँ के प्रशासन को, और नई सरकार बनी अभी मुख्यमंत्री से भी, क्योंकि यहाँ जो हुड्डा के डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो ठेकेदारों को, जो ब्लैक लिस्ट ठेकेदार है उनसे ठेका दे रहे हैं और उन लगातार कमीशन का दौर जारी है यहाँ हुड्डा के डिपार्टमेंट में। हम आपके माध्यम से फिर अपील करना चाहते हैं। कमीशन बोले तो हाँ, कमीशन ले रहे हैं यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के जो अधिकारी है कमीशन ले रहे हैं, संबंधित है उनके, क्योंकि हम ठेकेदारों से कमीशन ले रहे हैं। क्योंकि जब ठेकेदार कर्मचारी को लगातार हटा रहा है, हम यूनियन बातचीत कर रही है और ठेकेदार सुन नहीं रहा अधिकारी की, इसका मतलब मिलीभगत हो सकती है, कहीं ना मेल मिलाप तो हो सकता है। क्योंकि ये अधिकारी ठेकेदार की, जो ब्लैक लिस्ट ठेकेदार को जब ठेका देते हैं तो सब कुछ पता होता है। तो अधिकारी हम यहाँ लगातार, यहाँ के हुड्डा के जितने भी संपदा अधिकारी, जो बड़ा अधिकारी है यहाँ, हम लगातार चुनाव से पहले मिल रहे थे उनसे, हमने बातचीत रखी भी, इनके ESI कार्ड नहीं बने, जबकि ESI कार्ड तो जब EPF खुलता है तो ESI अधिकार कार्ड अभी तक भी नहीं बने। और इनके जो खाते में क्या रहेगी? अगला हमारा आंदोलन रहेगा। हमने नोटिस दिया था 16 तारीख को, 22 तारीख से हमारा धरना जारी रहेगा। बागवानी की जो 14 कर्मचारी हटाए गए हैं, हमने वो भी, उसका भी लिखा है और DC साहब को भी कापी, उन DC साहब को कापी करी है, SDM को भी, SP साहब को भी हमने लिखी है। जब तक वो 14 कर्मचारी ड्यूटी पे और ESI और PF का खाता नहीं, जब खाते नहीं पैसा नहीं आएगा तब तक धरना जारी रहेगा। CITU की तरफ से समर्थन। तो आपने यहाँ सुना, बिल्कुल साफ शब्दों में यहाँ सभी कर्मचारी नेताओं ने कहा कि उनका धरना निरंतर जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक इन कर्मचारियों की मांगे जो है वह पूरी नहीं हो जाती। फिलहाल करनाल से इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट अपनी सहयोगी हरप्रीत के साथ।